हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ली सीन लुंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री। अब सिंगापुर से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और इसके प्रधानमंत्री ली सीन लुंग। इनका कार्यकाल फिर से मतलब निर्वाचित हो गए हैं। किस राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई है? तो ई लोक अदालत आयोजित की गई है छत्तीसगढ़ में। अब इसमें होगा क्या? ई लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय की आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह घर में बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मामला निपटा सकेंगे। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई लोक अदालत शुरू की गई है। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन ने किया। अब छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर 2000 को। 26वां राज्य बना था। राजधानी है नया रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। गवर्नर हैं अनसुईया उइके और मुख्य न्यायाधीश हैं पी.आर. रामचंद्र मेनन। राजकीय पशु है जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी है हिल मैना और राजकीय वृक्ष है साल। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। लोकसभा में 11 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 90 सीटें हैं। अचान कमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। इसको याद रखिएगा। कर्क रेखा जो है ये भी छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और 8 राज्य से होकर गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 जुलाई को। 12 जुलाई। अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने के कारण तालिबान की गोलियों का शिकार बनी मलाला यूसुफजई का जन्म दिवस 12 जुलाई को पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मलाला दिवस के नाम से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र ने की थी। बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, तो यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश हैं 193 और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। अब जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। इसकी थीम थी, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की थीम थी लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। 1 जुलाई जीएसटी दिवस। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और याद रहे जुलाई के पहले शनिवार को होता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस। 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई पुस्तक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तेंजिंग गाय टेथोंग। तेंजिंग गाय टेथोंग ये इसके लेखक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दलाई लामा को 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को मंजूरी दी है? यानी 75% नौकरी वहां के स्थानीय लोगों को मिलेगी। ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा के। उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 10 सीटें हैं।
राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। नेक्स्ट, किस देश की शोध टीम ने विश्व बैंक का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये देश है कंबोडिया। तो कंबोडिया की शोध टीम ने 2020 का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस इनोवेशन टू एड्रेस जेंडर बेस्ड वायलेंस पुरस्कार जीता है। बात हुई है देश कंबोडिया की। तो कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है नोमपेन और करेंसी है कंबोडियन रियल। कंबोडियन रियल। किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान को शुरू किया है? तो प्योर फॉर श्योर अभियान को शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। तो इसको राजस्थान की सरकार ने शुरू किया। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजस्थान राज्य ने डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। बात हुई है राजस्थान राज्य की। तो इसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। सीटों की बात करें तो लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीटें हैं 10, विधानसभा सीटें हैं 200। 5 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के। एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब। किस देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो ये है भारत। तो भारत का 2018 में किया गया सर्वे बाघों पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। द ऑल इंडियन टाइगर एस्टिमेशन ने 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में यह सर्वे किया था और यह विश्व का सबसे बड़ा सर्वे साबित होने के कारण इस सर्वे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर डिलीवर किए हैं? तो ये किए हैं बोइंग ने। ये यूएसए की कंपनी है बोइंग। आंसर है बोइंग। बात हुई है भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अन्य सेना प्रमुखों के नाम देखते हैं। तो थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवानी। उप सेना प्रमुख हैं एस.के. सैनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं विपिन रावत। नेवी के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है कर्नाटक। तो फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के साथ समझौता किया है। बात आई है फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना हुई थी 2007 में। फ्लिपकार्ट की मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके CEO हैं, फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। बात हुई है कर्नाटक राज्य की। तो राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। गवर्नर हैं वजुभाई वाला। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। यहाँ पे लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224 सीटें हैं। इसरो कर्नाटक के बेंगलुरु में। इन्फोसिस, विप्रो, HAL सबका मुख्यालय यहीं पे है। 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी नियुक्त हुए हैं नरेंद्र कुमार। श्री नरेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। बात हुई है नई दिल्ली की। तो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे हिस्ट्री से है। पहली महिला शासिका पूछ सकते हैं, तो ये है रजिया सुल्तान। 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक हरियाणा है और एक उत्तर प्रदेश। लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है केजेंग डी थोंगडोक ने। केजेंग डी थोंगडोक।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो केजेंग डी थोंगडोक एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता है और उन्हें अपने वृत्त चित्र ची लूप, इसको याद रखिएगा, ची लूप के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो ये हैं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, इनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। तो ये थे हमारे 13 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट थे। और अब इन क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ली सीन लुंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये सिंगापुर के हैं। किस राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई? तो छत्तीसगढ़। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। दलाई लामा के जीवन पर लिखी पुस्तक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी का विमोचन किया। इसके लेखक थे तेंजिंग गाई टेथोंग। और किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को मंजूरी दी? ये है हरियाणा। किस देश की शोध टीम ने विश्व बैंक डेवलपमेंट मार्केट प्लेस पुरस्कार जीता? तो ये है कंबोडिया। किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने, प्योर फॉर श्योर। और 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। तो ये कौन सा, किस देश का था? तो ये भारत का था। किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर डिलीवर किए हैं? तो यूएसए की कंपनी है बोइंग। फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये किया है कर्नाटक के साथ। नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं श्री नरेंद्र कुमार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो ये जीता है केजेंग डी थोंगडोक ने, केजेंग डी थोंगडोक। आखिरी क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शिकायत दर्ज की गई है? तो ये की गई है विराट कोहली के खिलाफ। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 13 करंट अफेयर। पहले आपने देखा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उसके बाद आपने रिवीजन किया। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।